हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जे.एन.के की पंचायती राज को पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। मेरा नाम है शीतल राजपूत। वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पंचायती राज होता क्या है। ऑल्दो ये मैं आपको इंडियन पॉलिटी में पढ़ा चुकी हूँ, बट चलिए फिर से देख लेते हैं। पंचायती राज एक सिस्टम है जहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है और जो लोग खुद ही डेवलपमेंट के सारे फंक्शंस करते हैं लोकल लेवल पर, एंड ये लोगों को भी इफेक्टिव पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विच फंक्शंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एट लोकल लेवल एंड प्रोवाइड्स इफेक्टिव पार्टिसिपेशन टू द पीपल। इंडिया में कौन सा अमेंडमेंट है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ठीक है, ये पंचायती राज से रिलेटेड है। अगर मैं डीपीएसपी की बात करूं तो आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज। ये भी आपको याद रखना है। एंड इट इज़ अ गांधीयन प्रिंसिपल। गांधी जी बहुत फेवर करते थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, आपको ये भी याद रखना है। चलिए अब हम जम्मू कश्मीर पे आ जाते हैं। पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइज्ड अ मास मूवमेंट फॉर द विजन ऑफ एम्पावरमेंट इन द स्टेट सिंस 1931। 1931 से ही जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन्होंने मास मूवमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया, सो दैट जो लोकल लेवल पर लोग हैं वो अपनी डेवलपमेंट के काम खुद ही देखे अंडर द प्रेशर ऑफ दिस मूवमेंट। और ये 1931 के टाइम पर कौन था? महाराजा हरि सिंह थे। तो जब मास मूवमेंट का प्रेशर हुआ, जब लोगों की तरफ से बहुत प्रेशर आने लगा, तो महाराजा हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर पंचायती रेगुलेशन एक्ट नंबर 1 इन 1935 में प्रोमुलगेट किया। मतलब सबसे पहले कब हुआ था? 1935 में हुआ था। बाय एन अमेंडमेंट इन 1941, एक अमेंडमेंट किया गया 1941 में, जिसमें द लिस्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ द 1935 रेगुलेशन वाज वाइडेंड। जो फंक्शंस वगैरह बताए थे लोकल गवर्नमेंट को, उसको और ज़्यादा ब्रॉड किया गया, वाइड किया गया। बाय एन एक्ट ऑफ 1951 में दोबारा इसमें एक एक्ट ऐड किया गया जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट किया गया टू बी री इस्टेब्लिश। इसको दोबारा से री इस्टेब्लिश किया जाएगा। डेट्स याद रखिएगा आप। फिर 1958 में गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया एक्ट ऑफ 1951। लेटर के बाद जब ये रियलाइज हुआ महाराजा हरि सिंह को कि जो लोग हैं डेवलपमेंट के प्रोसेस में इनको और ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए, इनको मेन स्ट्रीम करना चाहिए, तब जाके जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, अब हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 जो हमारा मेन है, जिसको हमने पढ़ना है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको 30 MCQ कराऊंगी बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 को पास कब कराया गया था? मार्च 1989 में। तो ये आपको याद रखनी है डेट, कब पास कराया गया? इन मार्च 1989। जुलाई 1989 में गवर्नर ऑफ द स्टेट गेव हिज एसेंट टू द बिल। एसेंट कब मिल गई इसको? जुलाई 1989 में। दिस एक्ट इम्प्लाइज द प्रमोशन ऑफ पंचायती राज इन द स्टेट। और यहाँ पर भी हमने 3 टायर मॉडल को अडॉप्ट किया। और हमारे यहाँ पे 3 टायर मॉडल को क्या कहा जाता है? सबसे पहले आता है हल्का पंचायत जो विलेज लेवल पे होती है, देन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो ब्लॉक लेवल पे होता है, देन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो ये 3 जो लेवल्स हैं ये आपको याद रखने हैं, इन तीनों के नाम। बिसाइड दीज द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ पंचायती अदालत फॉर एवरी हल्का यानी विलेज। हल्का यानी विलेज, तो हर विलेज में पंचायती अदालत भी होगी जो जिसके पास थोड़ी सी जुडिशियल पावर्स होगी। अब हल्का पंचायत क्या होता है? सेक्शन 4 ऑफ पंचायती राज एक्ट 1989 डील करता है विद द इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर। एज पर दिस सेक्शन ईच विलेज या हल्का आप कह सकते हो, वहाँ पर हल्का पंचायत होगी, नोन बाय द नेम ऑफ द प्लेस वेयर इट इज़ लोकेटेड। और जिस विलेज में या जहाँ पर भी ये हल्का पंचायत बनाई जाएगी उस विलेज के नाम से उसको जाना जाएगा। ठीक है, ठीक है। हल्का पंचायत विल हैव हल्का मजलिस विच कंसिस्ट ऑफ द वोटर्स। तो अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मजलिस का मतलब क्या होता है? हल्का मजलिस का मतलब क्या होता है? वोटर्स who have their names in the electoral roll in the हल्का पंचायत। तो हल्का पंचायत क्या होता है और हल्का मजलिस, मजलिस वाला इंपॉर्टेंट है, पंचायत तो आपको पता लग ही जाएगा। तो मजलिस का मतलब होता है वोटर्स। एंड इफ ड्यू टू एनी रीजन हल्का पंचायत इज डिजॉल्व बिफोर इट्स पीरियड ऑफ एक्सपायरेशन, मतलब कि टेन्योर कितना होता है इस हल्का पंचायत का? 5 साल का टेन्योर होता है। लेकिन अगर
5 साल का टेन्योर खत्म होने से पहले हल्का पंचायत डिसॉल्व हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, फिर जो इलेक्शन होंगे विद इन 6 मंथ कंडक्ट करवाने ही पड़ेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। सेक्शन 24 इस एक्ट का क्या कहता है कि हल्का पंचायत की हर मंथ एटलीस्ट 1 मीटिंग होनी चाहिए। ये याद रखना आप, हल्का पंचायत की कितनी होनी चाहिए, 1 मंथ में 1 मीटिंग होनी चाहिए एटलीस्ट। इट इज ऑल्सो मैंशनड इन द एक्ट दैट देयर विल बी अ पंचायत एडवाइजरी कमेटी इन हल्का पंचायत विच कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय द अथॉरिटी। तो हर पंचायत में क्या होना चाहिए, पंचायत एडवाइजरी बॉडी होनी चाहिए जिसमें मेंबर्स होंगे जो अथॉरिटी प्रेस्क्राइब करेगी, उतने मेंबर्स होने चाहिए, वो मेंबर्स होने चाहिए। अब मेंबरशिप की डिस्क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। किस में बताया है, सेक्शन 6 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट में बताया है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ हल्का पंचायत। इट सेज अ पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू बिकेम ए मेंबर ऑफ हल्का पंचायत इफ ही शी इज नॉट अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर वो जम्मू एंड कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। he or she is a government employee or work in local body or the state, अगर वो कहीं पे काम कर रहा है, अगर वो सरकारी नौकर है, सर्वेंट है, ठीक है, या स्टेट के अंदर कहीं पे काम कर रहे हैं, अगर वो 25 साल से कम है। he or she does not have stable mind declared so by a competent court, अगर वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, या फिर he already has a designation of लंबरदार या विलेज चौकीदार, अगर वो इन दोनों में से किसी पोस्ट पर है तो भी वो इसका मेंबर नहीं हो सकता है। he or she name is not included, अगर वो हल्का पंचायत के इलेक्टोरल रोल में नहीं है, यानी वो वोटर नहीं है, हल्का मजलिस वो नहीं है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा मेंबरशिप से। सरपंच और नाइब सरपंच के बारे में देख लेते हम। इट इज मैंशनड इन सेक्शन 4 दैट द नंबर ऑफ पेंच शेल नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11 इंक्लूडिंग द सरपंच। तो 7 से 11 आप याद रख लेना, ये नंबर होना चाहिए पेंचेस का, इंक्लूडिंग द सरपंच। द पेंच सीट्स आर ऑल्सो रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू SC एंड ST ऑफ द स्टेट। तो वुमेन की जो सीट्स हैं SC और STs के लिए, ये भी यहाँ पर रिजर्व है। पेंचेस आर इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज विच आर डिटरमाइंड बाय द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी होती है, वहाँ से पेंचेस जो हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सरपंच डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय द इलेक्टोरेट ऑफ द हल्का पंचायत। नाइब सरपंच इलेक्ट होते हैं बाय द पेंचेस ऑफ द हल्का पंचायत अमंगस्ट देमसेल्फ। जो भी पेंच वगैरह बनते हैं ना, वो फिर अपने नाइब सरपंच को इलेक्ट करते हैं, उन्हीं में से कोई नाइब सरपंच बनता है। टेन्योर क्या होता है, सेक्शन 5 डील करता है टेन्योर से। इनका जो टेन्योर होता है ये 5 साल का होता है, नाइब सरपंच और एवरी पेंच ऑफ द हल्का पंचायत और सरपंच का भी, ठीक है। चलिए, रिमूवल आर रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। सेक्शन 7 कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 7। सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस ही मैंने इंक्लूड किए हैं। सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट डील्स विद द रिमूवल ऑफ सरपंच एंड नाइब सरपंच। एज पर दिस एक्ट सरपंच एंड नाइब सरपंच कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोस्ट बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जैसे लोकसभा में होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है, वैसे ही लोकल लेवल पर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी, अगर पेंचेस की जो 2/3 मेजॉरिटी है अगर वो वोट कर लेती है तो फिर सरपंच वगैरह को रेजिग्नेशन देना होता है, उनको रिमूव किया जाता है। सेक्शन 11 कहता है रेजिग्नेशन ऑफ द सरपंच, पेंच, नाइब सरपंच ऑफ द हल्का पंचायत। इफ ऑल आर एनी वन ऑफ देम वांट्स टू रिजाइन हिज ऑफिस देन ही मे हैंड ओवर हिज रेजिग्नेशन टू सच अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको स्टेटमेंट दे देंगे कि किसको रिजाइन कर सकते हैं, उस अथॉरिटी को जिसको प्रेस्क्राइब किया होगा। इमोल्यूमेंट, अपनी अपनी स्टेट का अलग अलग हिसाब होता है। द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफाइज द मंथली सैलरी टू ईच सरपंच ऑफ द हल्का पंचायत। इट ऑल्सो स्पेसिफाइज द सिटिंग फी टू ईच पंचायत ऑफ हल्का पंचायत। तो जो भी सैलरी वगैरह होती है वो कौन स्पेसिफाई करता है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर खुद स्पेसिफाई करती है। पावर्स और फंक्शंस क्या होती है सरपंच और नाइब सरपंच की। सेक्शन 25 एक्ट का डील करता है फंक्शंस और फंक्शंस ऑफ सरपंच एंड नाइब सरपंच ऑफ हल्का पंचायत। एज पर दिस एक्ट जो सरपंच है वो मीटिंग्स बुला सकता है हल्का पंचायत की और रिकॉर्ड्स वगैरह रख सकता है हल्का पंचायत के। सरपंच रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है हल्का पंचायत का। एंड अगर ड्यू टू एनी रीजन इफ द सरपंच इज अनेबल टू डू हिज ड्यूटी तो उनकी जगह पे कौन काम करेगा, नाइब सरपंच काम करेगा। अगर सरपंच एब्सेंट है तो नाइब सरपंच काम करेगा, सारी ड्यूटीज वो निभाएंगे।
अब है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। सेक्शन 27 डील करता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल यानी BDC से। एज पर दिस सेक्शन the state government will constitute for each block a block development council which will be known by the name where it is located। तो जहाँ पर भी ये बनाया जाएगा उस नाम से जाना जाएगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, और हर ब्लॉक में होगा। द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में कौन होगा? चेयरमैन होगा, सभी सरपंचेस होंगे हल्का पंचायत के विद इन अ ब्लॉक। एक ब्लॉक में जितने भी पंचायत हैं उनके सरपंच होंगे, चेयरमैन होंगे मार्केटिंग सोसाइटी के विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक की जुरिस्डिक्शन के अंदर। इफ द स्टेट गवर्नमेंट फील देयर इज अ नीड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन और SC और एनी अदर क्लास देन द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी विल नॉमिनेट नॉट मोर देन 2 पर्सन्स एज मेंबर्स। तो अगर स्टेट को लगता है कि वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन नहीं है अच्छी, SCs की नहीं है, या कोई और क्लास की अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो 2 पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा को नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं। लेह और करगिल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, काउंसलर्स ऑफ एनी काउंसिल ऑफ द लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट विल बी द एक्स ऑफिसर मेंबर्स ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ सच ब्लॉक इन विच हिज एरिया फॉल। तो एक्स ऑफिसर मेंबर्स कौन होगा? काउंसलर्स होंगे ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के। इट इज़ गिवन इन सेक्शन 34 इन द एक्ट दैट एटलीस्ट 1 मीटिंग इन अ मंथ, BDC की भी मंथ में 1 मीटिंग तो होनी चाहिए। और हमने विलेज पंचायत की भी देखी, हल्का पंचायत की भी देखी कि 1 मंथ में 1 मीटिंग होनी ही चाहिए, तो दोनों का सेम है। चेयरमैन और वाइस, एनी पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ BDC हु हैज़ द सेम एलिजिबिलिटी एज फॉर पेंच ऑफ हल्का पंचायत। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेंच का है हल्का पंचायत में, द सेम क्राइटेरिया है अगर किसी को BDC का चेयरमैन बनना है। वाइस चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ BDC फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्फ। तो वाइस चेयरमैन को BDC के मेंबर्स में से ही किसी एक को बनाया जाता है। BDC जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कौन होता है? सेक्रेटरी होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का सेक्रेटरी कौन होता है। सेक्शन 29 डील करता है विद द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ BDC विच इज़ 5 years। तो अगेन इसकी भी टर्म कितनी है? 5 साल की है। जो कॉमन है वो 5 साल ही है, मतलब मैक्सिमम बहुत सारे केसेस में जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। The government of Jammu and Kashmir specifies the monthly salary to each chairman of BDC. It also specifies the sitting fees. सभी कुछ कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पावर्स एंड फंक्शन क्या है BDC के पास? सेक्शन 31 ऑफ द एक्ट डील्स विद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ BDC। द चेयरमैन कन्वीन्स द मीटिंग। BDC की जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो चेयरमैन कन्वेन करते हैं, बुलाते हैं। Chairman exercise the general control and supervises the staff and affairs of BDC। BDC का जो भी स्टाफ वगैरह होता है, जो भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है, वो भी कौन चेयर करता है? चेयरमैन करता है। एंड ड्यू टू एनी रीज़न अगर चेयरमैन अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, बीमार है या कुछ भी हो जाता है, चेयरमैन को अनेबल है ड्यूटीज़ परफॉर्म करने का, तो वाइस चेयरमैन पूरी ड्यूटीज़ और फंक्शंस इनके बिहाफ पर परफॉर्म करते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड। सेक्शन 45 एक्ट का डील करता है विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। एज पर दिस सेक्शन द स्टेट गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड। हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड होगा, जिसमें कौन कौन लोग होंगे? एक तो BDC का चेयरमैन, ठीक है, पार्लियामेंट के मेंबर्स जो उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के वो मेंबर्स जो उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाउन एरिया कमेटी के चेयरमैन, और म्यूनसिपल काउंसिल अगर है तो उसके प्रेसिडेंट। ये सब मेंबर्स होंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में। The government of Jammu and Kashmir nominates the chairman of board from among the members of district planning and development board। chairman इन्हीं में से चूज किया जाता है members में से। and vice chairman of the board is elected by the members of district planning development board from amongst themselves। तो दोनों का सेम है। if a person, दोनों chairman और vice chairman दोनों को members में से ही चूज करते हैं लोग। if a person इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसको आप वाइस चेयरमैन नहीं बना सकते हो। द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है ये चीफ एग्जीक्यूटिव होता है इस बोर्ड का, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के हेड इनको असिस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम पंचायती अदालत पर। सेक्शन 48 ऑफ द एक्ट डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत अदालत। तो सेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ईच विलेज विल हैव अ पंचायत अदालत जिसमें 5 मेंबर्स होंगे। तो कितने मेंबर्स होंगे याद रखना है, 5 मेंबर्स होंगे, जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी आउट ऑफ द पैनल विच विल बी प्रिपेयर्ड एंड रिकमेंडेड बाय द हल्का पंचायत
आउट ऑफ इट्स इलेक्टोरेट। तो हल्का पंचायत जिन लोगों को नॉमिनेट करेगी उनमें से 5 लोगों को पंचायती अदालत में चूज किया जाएगा। इट इज़ मैंशनड दैट टू बिकम अ मेंबर ऑफ अदालत अ पर्सन शुड बी लिटरेट। अगर पंचायती अदालत में आप मेंबर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लिटरेट होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, 30 ईयर्स के होने चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एज का है वो आप देख लो 30 ईयर्स। ही आर शी शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नहीं होना चाहिए, लोकल बॉडी स्टेट के अंदर भी कहीं काम नहीं करना चाहिए। और ही आर शी शुड नॉट बी अ सरपंच नहीं होना चाहिए, नायब सरपंच नहीं होना चाहिए, पेंच भी नहीं होना चाहिए। जो टर्म है वो 5 साल की होगी। और जो मीटिंग अगर आपको पंचायती अदालत की कंडक्ट करनी है तो कॉरम कितना होना चाहिए, 3 मेंबर होने ही होने चाहिए, तभी जाके आप मीटिंग जो है वो कर पाओगे। सेक्शन 56 ऑफ द एक्ट डील करता है क्रिमिनल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ पंचायती अदालत, जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं। एज पर दिस सेक्शन पंचायत अदालत की ज्यूरिस्डिक्शन है ओवर द हल्का पंचायत एरिया फॉर द ट्रायल ऑफ एनी ऑफेंस एंड अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफेंस। अगर कोई इंसान कोई ऑफेंस कमिट करने वाला है या कर गया है, क्रिमिनल ज्यूरिस्डिक्शन भी जो है वो पंचायती अदालत के पास है। The पंचायती अदालत कैन ओनली इम्पोज अ सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़ ऑन अ पर्सन। ये भी आप याद रख सकते हो कि 1000 रुपीज़ से ज़्यादा का फाइन नहीं लगा सकते हैं किसी पर। इफ़ एनी कंप्लेन इज़ फाइल्ड बाय अ कंप्लाइंट who is affected by any offence then the अदालत may order to provide the whole or part of the fine to be complainant। अच्छा, अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है और अगर किसी को उस चीज़ से कोई नुकसान पहुंचा है तो वो क्लेम कर सकता है कि मुझे पैसे चाहिए, तो फिर जिसने वो क्राइम किया होगा उसको पैसे देने पड़ेंगे। अदालत ये ऑर्डर भी प्रोवाइड करवा सकती है। चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ पंचायती अदालत, जो चेयरमैन होगा पंचायती अदालत का, इसको अपॉइंट किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ पंचायती अदालत फ्रॉम अमंग्स देमसेल्फ। चेयरमैन को 30 डेज के अंदर इलेक्ट नहीं किया जाता है, देन द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी विल अपॉइंट द चेयरमैन फ्रॉम अमंग्स देमसेल्फ। अगर किसी को नहीं बनाया जा रहा 30 डेज में तो फिर जो भी मेंबर्स इलेक्ट होंगे उनमें से ही किसी मेंबर को आप पंचायती अदालत का चेयरमैन बना सकते हो। सेक्रेटरी जो है हल्का पंचायत का is also the judicial clerk to the पंचायती अदालत who record its proceeding and decision and also does the assigned duty। जो सेक्रेटरी होता है हल्का पंचायत का, जुडिशियल क्लर्क भी होता है पंचायती अदालत का, जो इन सारी प्रोसीडिंग्स के रिकॉर्ड वगैरह रखता है और अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता है जो भी उनको दी जाती है। सेक्शन 52 ऑफ द एक्ट डील विद द रिमूवल ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ पंचायती अदालत। तो सेक्शन 52 क्या डील करता है, रिमूवल ऑफ मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ द पंचायत अदालत। इफ द चेयरमैन आर एनी मेंबर ऑफ द पंचायती अदालत फेल टू डू हिज ड्यूटी, फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट एंड डिसग्रेसफुल कंडक्ट, देन द गवर्नमेंट में सस्पेंड सच मेंबर। अदालत से उसको सस्पेंड कर देगी गवर्नमेंट अगर उसका मिसकंडक्ट हो रहा है, अगर वो मिसकंडक्ट के बेसिस पर गिल्टी पाया जाता है या फिर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में सक्षम नहीं है। इफ अ पर्सन इज रिमूव ड्यू टू दिस प्रोसीजर देन ही और शी कैन नॉट बी एलिजिबल फॉर द नॉमिनेशन फॉर अदालत। और अगर इन बेसिस पर किसी को रिमूव किया जाता है फिर वो अदालत के लिए दोबारा नॉमिनेट नहीं हो सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 2004 जो सेकेंड अमेंडमेंट इसमें हुआ। The act provide that the seat of benches of the हल्का पंचायत will be reserved for the SC and ST। अब इस एक्ट में क्या किया गया कि जो सीट्स होंगी वो रिजर्व होंगी SC और ST के लिए। इट इज मेंशन कि कितनी सीट्स होंगी, 1/3 होगी वुमेन कैंडिडेट के लिए जिसमें SC और ST वुमेन्स भी इंक्लूडेड होंगी, ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्शन से होगा। एज पर द प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया दीज सीट्स विल बी अलॉटेड बाय रोटेशन टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ हल्का पंचायत। अब क्योंकि 2 ही सीट्स रिजर्व करके रखी हुई हैं तो ये रोटेशन के बेसिस पर होगा। जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 2011, अब इसमें अमेंडमेंट होता है 2011 में। इट अमेंडेड द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 और इसने क्या इंसर्ट कर दिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा लोकल बॉडीज के। स्टेट इलेक्शन कमीशन सेक्शन 36 पंचायती राज एक्ट 2011 का, स्टेट इलेक्शन कमीशन इज द इलेक्शन अथॉरिटी विच हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर ऑल द जनरल इलेक्शंस। स्टेट में जो भी इलेक्शंस होंगे उनका जो जिम्मा है वो किस पर होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन पर होगा। All these functions will be continued by the Chief Electoral Officer of Jammu and Kashmir for the general elections। तो जो चेयरपर्सन होंगे, जो हेड करेंगे वो कौन होंगे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर।
द स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी। जिस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे? एक तो चीफ मिनिस्टर खुद होंगे, चेयरमैन होंगे कमेटी के, सीनियर मिनिस्टर मेंबर, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ पंचायत और लीडर ऑफ अपोजिशन एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये लोग जो हैं वो चूज करेंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, गवर्नर अपॉइंट करेंगे और ये कमेटी जो है वो रेकमेंड करेगी। अब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इट इज मेंशन्ड इन दिस एक्ट दैट टू बिकम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर द पर्सन शुड हैव द फॉलोइंग एलिजिबिलिटीज। क्या क्या होना चाहिए? ही इज होल्डिंग अ पोस्ट आर रिमेन्ड एन ऑफिसर इन द IAS आर होल्ड अ पोस्ट इन एनी सिविल सर्विसेज ऑफ द कंट्री आर द स्टेट विद द इक्वल रैंक ऑफ कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। तो या तो वो IAS ऑफिसर होना चाहिए, या तो देश के किसी भी सिविल सर्विसेज में सिविल सर्वेंट होना चाहिए, या फिर स्टेट में उसका ऐसा रैंक हो कि वो कमिश्नर सेक्रेटरी के बराबर का रैंक हो। ही मस्ट हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अबाउट कंडक्टिंग इलेक्शंस। इलेक्शन कंडक्ट करने का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर देन ही विल रिसीव पेंशन। तो जो भी पर्सन होगा जो इलेक्टोरल ऑफिसर बनेगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनेगा, उसको पेंशन भी मिलेगी और बाकी रिटायरमेंट के बेनिफिट्स भी मिलेंगे जब वो रिटायर हो जाएगा। ओथ जो है वो गवर्नर दिलवाते हैं, या फिर गवर्नर किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो इनको ओथ दिलवाएगा। सेक्शन 36A एक्ट का क्या कहता है? टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर क्या होगी? 5 साल की होगी, या फिर 65 ईयर्स का जब तक वो नहीं हो जाता है। जैसे कि अगर वो 63 का है, अगर उसकी प्रेजेंट एज 63 है, तो 2 साल में ही वो रिटायर हो जाएगा, क्योंकि 65 जो है विच एवर इज अर्लियर बोला ना, तो 65 जल्दी पूरी हो रही है, ठीक है। या फिर अगर वो 50 का है तो वो 55 में रिटायर हो जाएगा, क्योंकि 5 साल का टेन्योर है। तो जो भी इनमें से पहले हो जाएगा तो वो चीज़ के बेसिस पर वो रिटायर हो सकते हैं। सेक्शन 36B डील करता है रिमूवल ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। एज पर दिस सेक्शन किस बेसिस पर इनको रिमूव किया जा सकता है? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज फाउंड आफ्टर इंक्वायरी कंडक्टेड बाय अ सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो सिटिंग या रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट एक इंक्वायरी बिठाते हैं, जिसमें अगर ये मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पर अगर गिल्टी पाए जाते हैं तो इनको रिमूव किया जा सकता है बाय द गवर्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट अटेंड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द इंक्वायरी के टाइम पर ये अपने ऑफिस को अटेंड नहीं कर सकते हैं। गवर्नर में ऑल्सो रिमूव द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम हिज ऑफिस इफ ही इज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट एंड अनसाउंड माइंड। अगर दिमागी तौर पर उनकी हालत ठीक नहीं है, उस बेसिस पर भी इनको रिमूव किया जा सकता है। अगर या फिर वो अपने ऑफिस का जो फ़ायदा है वो बेनिफिट लेने के लिए, प्रिविलेज लेने के लिए कहीं पर यूज़ करते हैं अपने प्रेजेंट ऑफिस का। एंड इफ़ ही सेंटेंस टू इम्प्रेजनमेंट, या फिर उनको जो है उम्र कैद की सज़ा हो गई है। द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंट डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, द सेक्रेटरी ऑफ कमिश्नर इक्वल टू द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट एंड अदर ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉयज टू द कमीशन। तो इस कमीशन में ये लोग होंगे। जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 2013 में अब आता है नया अमेंडमेंट। इस एक्ट ने क्या अमेंड किया? सेक्शन 28 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 1989 एंड इंक्लूड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन फॉर वुमेन ऑन द 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेज ऑफ चेयरमैन ऑफ BDC इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जो BDC की चेयरपर्सन, BDC में जो रिजर्वेशन है वो भी 1/3 वुमेन को मिलेगी। इट ऑल्सो मैंशन दैट एज पर द प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया These reserved offices may be allotted by rotation। तो यहाँ पर भी क्या होगा? रोटेशन के बेसिस पर होगा। Women can get their due representation at the level of BDC। तो BDC लेवल पर भी women's को अब क्या मिलेगी? रिजर्वेशंस मिलेगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे 30 MCQ बेस्ड ऑन माई टॉपिक जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। पहला क्वेश्चन है आपके पास, इन विच ईयर महाराजा हरि सिंह प्रोमulgated द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती रेगुलेशन एक्ट नंबर 1? 1925, 1930, 1935, 1940। तो ये मैंने आपको पढ़ा लिया था 1935। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकते हैं, तो जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ इनको अच्छे से आप देख लो। सेकेंड क्वेश्चन है, द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट विच प्रोवाइड्स अ 3-tier मॉडल वॉज पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो ये जो 3-tier मॉडल है जो मैंने आपको बताया था, ये कब इम्प्लीमेंट, कब पास किया गया था? 1975 में, 1988 में, 1985 में, 1989 में। तो ये 1989 वाले एक्ट में पास किया था।
थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत। तो सेक्शन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सेक्शन आपको याद रखनी है। हल्का पंचायत से कौन सा डील करता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। द राइट आंसर इज सेक्शन 4। सेक्शन 4 डील करता है कि हल्का पंचायत को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। हु इज नॉन एज हल्का मजलिस। तो हल्का मजलिस कौन होंगे, वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत, मेंबर्स ऑफ हल्का पंचायत, चेयरमैन ऑफ हल्का पंचायत या ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत। फिफ्थ क्वेश्चन है इफ ड्यू टू एनी रीजन द हल्का पंचायत इज डिसॉल्व बिफोर इट्स पीरियड ऑफ देन द इलेक्शंस विल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ। कितने मंथ के अंदर ये इलेक्शंस होने चाहिए, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ। द राइट आंसर इज 6 मंथ। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मैनी मीटिंग्स आर हेल्ड बाय हल्का पंचायत इन अ मंथ। तो कितनी मीटिंग करानी है एक मंथ में, एटलीस्ट 1, 2 meetings, 3 meetings, none of the above. The right answer is at least 1 meeting should be held once in a month by the Halka Panchayat. सेवेंथ क्वेश्चन हमारे पास है विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स ऑफ हल्का पंचायत। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6। द राइट आंसर इज सेक्शन 6। 8 क्वेश्चन है द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ हल्का पंचायत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज 25, 30, 35, 40। तो कितनी है, 25। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम आर इम्प्लीमेंटेड बाय पंचायत, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय हल्का पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर, poverty alleviation, employment generation, integrated rural development, all of the above. The right answer is all of the above. 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर पेएबल अंडर हल्का पंचायत। हल्का पंचायत के अंडर कौन कौन से टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, ट्रेड पर, पिलग्रिम पर, बोट्स पर, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द हल्का पंचायत कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पेंचेस, कितने पेंच होने चाहिए, मोर देन 7, लेस देन 7, नॉट लेस देन 7, नॉट मोर देन 11, मोर देन 7 एंड लेस देन 11। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये 7 से 11। 11 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 7 से कम नहीं होने चाहिए। 12th क्वेश्चन है द सरपंच ऑफ हल्का पंचायत इज इलेक्टेड बाय द, कौन इलेक्ट करता है हल्का पंचायत के सरपंच को, नाइब सरपंच, पेंचेस ऑफ हल्का पंचायत, इलेक्टोरेट, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज इलेक्टोरेट। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ सरपंच, द नाइब सरपंच एंड पेंच, क्या टर्म है, 4 years, 5 years, 6 years या 3 years। द राइट आंसर इज 5 years। कौन सा सेक्शन जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का डील करता है रिमूवल ऑफ द सरपंच एंड नाइब सरपंच ऑफ हल्का पंचायत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 या सेक्शन 8। तो रिमूवल से कौन सा ये डील करता है सेक्शन 7 डील करता है। Which section of Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act 1989 deal with the functions of सरपंच and नाइब सरपंच। तो फंक्शन से कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 25, सेक्शन 30। द राइट आंसर इज सेक्शन 25। क्वेश्चन नंबर 16 है द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इज प्रेस्क्राइब्ड, इनमें से कौन से सेक्शन में, सेक्शन 30, सेक्शन 26, सेक्शन 28, सेक्शन 35। द राइट आंसर इज सेक्शन 30 में बताया गया है क्या पावर्स और फंक्शंस होने चाहिए बीडीसी के। हु इज द सेक्रेटरी ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। कौन होगा सेक्रेटरी बीडीसी का, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या ऑल ऑफ द अबव। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है BDO, ये होता है सेक्रेटरी ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इज, क्या टर्म है, 3 year, 4 year, 5 year या 6 years। द राइट आंसर इज 5 years। BDC के चेयरपर्सन की टेन्योर पूछिए। 19th क्वेश्चन है द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो कि 3rd टायर है पंचायती राज सिस्टम इन JNK का, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट,
प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल या ऑल ऑफ द अबव? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, ये सभी लोग प्रेजेंट होते हैं इस बोर्ड में। 20th क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स इन पंचायती अदालत आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? पंचायती अदालत में कितने मेंबर्स को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नॉमिनेट करती है? 3 मेंबर्स, 4 मेंबर्स, 5 या 6 मेंबर्स? द राइट आंसर इज 5 मेंबर्स। What is the minimum age to become a member of पंचायती अदालत? तो क्या मिनिमम एज है? 25, 30, 35, 40? The right answer is 30 years. What is the term period of the member of पंचायती अदालत? तो पंचायती अदालत के जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है? 6 साल, 4 साल, 5 साल या 7 साल? The right answer is 5 years. हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द पंचायती अदालत फॉर्म द कोरम? तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, पहला तो कितने मेंबर्स होते हैं? तो 5 मेंबर होते हैं, लेकिन कोरम के लिए यानी मीटिंग के लिए कितने मेंबर का होना अनिवार्य है? 2, 3, 4 या 6? द राइट आंसर इज 3 मेंबर्स होंगे तभी मीटिंग हो पाएगी। अंडर द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 2004 हाउ मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायत? तो कितनी सीट्स रखी गई है? 1/4, 1/3, 2/3 या नन? इसका जो सही आंसर है वो है 1/3। 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व रखी गई हैं वुमेन्स के लिए। द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 2011? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन सी सेक्शन में आता है? सेक्शन 31, सेक्शन 34, सेक्शन 36, सेक्शन 40? द राइट आंसर इज सेक्शन 36। To become the state election commissioner of Jammu and Kashmir, the person should have? तो अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का आपको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनना है आपको, तो आप क्या क्या आपके पास होना चाहिए एलिजिबिलिटी? होल्ड अ पोस्ट आर रिमेन्ड इन ऑफिसर इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, होल्ड अ पोस्ट इन एनी सिविल सर्विसेज ऑफ द कंट्री, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए कंडक्टिंग इलेक्शन या ऑल ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, क्या टर्म होती है? 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल? इसका जो सही आंसर है वो है 5 साल या फिर जब तक वो 65 का नहीं हो जाता है, विच एवर इज अर्लियर। 28th क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ द एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 2011 डील्स विद द रिमूवल ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? कौन से सेक्शन में है? 25, 36, 27, 28? इसका जो सही आंसर है वो है सेक्शन 36। द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मे रिमूव द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम द ऑफिस? क्यों रिमूव कर सकते हैं? अगर वो इंसॉल्वेंट या अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया जाता है, या अगर वो किसी और ड्यूटीज़ में एंगेज हो जहाँ से उसको प्रॉफिट हो रहा हो, या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट मिली हो, या फिर ऑल ऑफ द अबव? इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। द लास्ट क्वेश्चन इज द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 2013 अमेंड्स विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989? तो 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसने कौन से सेक्शन को अमेंड किया था? सेक्शन 25, सेक्शन 27, सेक्शन 26, सेक्शन 28? द राइट आंसर इज सेक्शन 28। सेक्शन 28 क्या कहता है कि विमेंस के लिए बीडीसी में 1/3 सीट्स जो है अब रिजर्व होंगी और ये रोटेशन के बेसिस पर कराई जाएंगी। तो दिस इज़ द एंड ऑफ माई टुडेज़ लेक्चर। आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट कीजिए, अगर पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ऑफ कोर्स। वीडियो मेरा जल्द आएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। बाय बाय।